बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद महर। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार आलू मटर गाजर मेथी की सब्ज़ी। ये सारी सब्ज़ियाँ आप अलग-अलग पकाएं तो भी ये बहुत फ़ायदेमंद हैं, लेकिन जब हम इनको एक साथ मिलाकर पकाते हैं तो इसके बेनिफिट्स मज़ीद बढ़े हैं। सर्दियों की सौगात है, बहुत ही फ़्रेश और ताज़ा सब्ज़ियाँ जो हैं वो सर्दियों के मौसम में आती हैं, तो इनको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ मैंने 1 पाव मटर ले लिए हैं, 1 पाव गाजर ले ली है, गोल पीस और पतले पीस में मैंने काट लिया है इसको। मेथी ले ली है मैंने 1 पाव और 1 पाव से ज़्यादा थोड़े आलू लिए हैं। 2 दरने साइज़ की प्याज ले ली है, इसको हम बारीक जो है वो ग्राइंडर कर लेंगे, पीस लेंगे इसको। आप इसको चॉप कर भी डाल सकती हैं। ये देखिए मैंने बारीक पीस ली है। स्पाइस के अंदर मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं, 3 हरी मिर्चें ले ली हैं और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। मुझे मस्टर्ड ऑयल के अंदर सब्ज़ियाँ बहुत पसंद है, इससे जायका भी बहुत अच्छा आता है। आपको ऑयल पसंद हो वो लीजिएगा। ऑयल को अच्छा सा गर्म करेंगे। इसमें आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी, 5 काली मिर्चें, 5 लौंगे, चंद कड़ी पत्ते के डालूंगी। कड़ी पत्ते से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जियों में। आपके पास है तो डाल दें और नहीं है तो स्किप कर दें। अब इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी जो मैंने पीस के रखी थी, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और हल्दी, कुटी मिर्च, लाल नमक डालकर इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से पका लेंगे। फ्लेम आपने हल्की रखनी है चूल्हे की। 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से जो है वो पक जाए तो हम इसके अंदर सबसे पहले डाल देंगे। सारी सब्जियों को आपने एक साथ नहीं डालना है। पहले हम मटर डालेंगे और फिर आलू डाल देंगे और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है पकने के लिए रखेंगे, क्योंकि आलू और मटर जो है वो गलने में ज़रा टाइम लेते हैं और गाजर मेथी जो है वो जल्दी गल जाते हैं। इसलिए हम थोड़ा इसको 7 से 8 मिनट अधगला सा गला लेंगे। पूरा नहीं गलाना है आपने। और फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखनी है चूल्हे की। ये देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट में हमारे आलू जो हैं वो गले हो गए हैं और मटर भी अच्छे से गल गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे गाजर जो हमने गोल और पतले पीस के अंदर काट के रखी थी। गाजर डालने के बाद मैं इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल दूँगी बीच में से चाक करके, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी आपने नहीं डालना है क्योंकि गाजर जो है वो अपना पानी छोड़ेगी तो उसी पर ये अच्छे से गल जाएगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसे ढक्कन ढक कर रख देंगे पकने के लिए। और आंच आपने मीडियम ही रखनी है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना आपने इसको। ये देखिए 5 मिनट मैंने इसको रखा, गाजर जो है वो हमारी अच्छे से गल गई है। अब इसके अंदर मैं मेथी डाल दूँगी। मेथी डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि हमने आलू और मटर पहले से ही जो है वो लिए थे, वो गाजर के साथ और अच्छे से गल गए हैं। बस मेथी डालकर आपने मज़ीद इसको 5 मिनट रखना है। पहले अच्छे से मिक्स कीजिएगा और 5 मिनट इसको ढक्कन ढक के रखिएगा। बीच बीच में आप चम्मच चलाते रहिएगा ताकि सब्ज़ी जो है वो हमारी लगे ना। ये देखिए हमारे टमाटर और गाजर और जो मेथी जो हमने बाद में डाली थी वो अच्छे से जो है वो गल चुके हैं। टमाटर भी पेस्ट बन गया है और गाजर भी अच्छे से गल गई है, भुनने की तरफ आ रही है। अब ये पानी भी इसका खुश्क होने लगा है, तो इसको फ्लेम जो है वो तेज़ कर दें और इसे तेज़ आंच पर अच्छे से भून लें। सब्ज़ी अच्छे से भुनेगी तभी ही जायकेदार बनेगी, तो आपने इसको भूनना अच्छे तरीके से। ये देखिए आलू भी गल गए हैं। तकरीबन हमारी डिश जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको जो है डिश आउट करूँगी। ये देखिए मज़ेदार आलू मटर गाजर मेथी की सब्ज़ी जो है वो तैयार हो गई है। आप इसको चपाती के साथ खाएं, ये बहुत ही लगेगी और सेहत के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।